हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए आव्यूह दिया गया है और बी इन्वर्स मतलब बी का व्युत्क्रम आव्यूह दिया गया है। तो ए बी इन्वर्स ज्ञात करना हो, ए बी इन्वर्स ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो हम इस बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स का मान ज्ञात कर लेंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारे पास, ए बी इन्वर्स का। ठीक है, अब देखिए बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स का मान ज्ञात करना है, तो इसमें बी इन्वर्स आव्यूह तो हमको दिया गया है, रख देंगे इसका मान। तो लेकिन ए इन्वर्स का मान नहीं है, तो ए इन्वर्स का मान ज्ञात करना होगा। कहाँ से, ए आव्यूह दिया गया है, इस ए आव्यूह से ए इन्वर्स निकालना होगा। अब आप सीख गए हो, कोई आव्यूह ए दिया गया हो तो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। देखिए ए इन्वर्स बराबर क्या सूत्र होता है, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ आप सारणिक ए का मान निकालना है, ए आव्यूह से निकाल लोगे, फिर एडजॉइंट ए का मान निकालना और दोनों मान इसमें पुट करने पर ए इन्वर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ए इन्वर्स आपके पास आ जाए तो बी इन्वर्स का मान तो बी इन्वर्स की जगह गुणा ए इन्वर्स का मान ए इन्वर्स की जगह रख देना और दोनों आव्यूह को गुणा कर लेना, तो आपके पास ए बी इन्वर्स आव्यूह आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सवाल आपके पास होमवर्क के लिए आपको करना है। इसमें लास्ट में एक प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब यहाँ एक आव्यूह मिलेगा आपको, बी इन्वर्स आव्यूह का मान रखोगे, ठीक है ना, बी इन्वर्स आव्यूह का मान रखोगे गुणा में ए इन्वर्स आव्यूह आपको इस प्रकार से मिल सकता है, जैसे यहाँ पर मान लो कोई एक बटा कोई भी अचर, यहाँ जैसे 1/5 और फिर ये इस प्रकार से आपको इन्वर्स मिलेगा। ठीक है, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, इन्वर्स क्या आएगा ये नहीं पता भी, वो तो आप निकालोगे जब पता चलेगा, पर मैंने मान लिया इस प्रकार का आता है। देखो बी इन्वर्स गुणा इन्वर्स है तो बी इन्वर्स का मान रख दिया, गुणा मान लिया, इन्वर्स का मान इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो देखो ये तीनों गुणा में है, तो ये जो अचर राशि है इसको तो बाहर ले लेना पहले, और फिर ये दोनों आव्यूह इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि सूत्र होता है, मान लो ए गुणा के बी, मतलब ए और बी तो एक आव्यूह हैं, ए और बी तो आव्यूह हैं और के एक अचर राशि है, तो ये किसके बराबर होता है, के ए बी। ठीक है, तो ये तीनों गुणे में तो ये 1/5 आगे आ जाएगा और गुणे में ये, फिर गुणे में ये आव्यूह। अब इन दोनों आव्यूह को आप गुणा कर लेना, तो 1/5 और इन दोनों आव्यूह को गुणा करोगे तो यहाँ एक आव्यूह आ जाएगा, और फिर इसको सोल्व कर लेना। ये अदिश राशि है, गुणा में एक आव्यूह है, तो अदिश राशि को आव्यूह से गुणा करना आपको आता है। ठीक है, और आपका ए बी इन्वर्स आव्यूह निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए ए आव्यूह आपको दिया गया है और सिद्ध करना है ए टी गुणा ए इन्वर्स बराबर ये। ठीक है, तो कुल मिला के हमको ए टी गुणा ए इन्वर्स का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए आव्यूह से ए टी निकालूंगा, फिर ए इन्वर्स निकालूंगा और दोनों के मान इस ए टी गुणा ए इन्वर्स में रख के और इसका मान निकालूंगा। देखिए ए टी निकालना तो आसान है, क्या होता है ए टी, मतलब ए का परिवर्त। ठीक है, ए टी क्या होता है, ए टी का मतलब होता है ए का परिवर्त, और कैसे आएगा ये, ए के पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर, मतलब पंक्तियों को स्तंभ बना दो और स्तंभों को पंक्तियाँ। तो देखो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो आप देख सकते हो पंक्ति तो स्तंभ बनी गई, साथ में जो स्तंभ है वो पंक्तियाँ बन गई, पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन गई, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन गई, तो ये आ गया आपके पास ए की पावर टी। ठीक है, अब निकालना है हमको ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का तो सूत्र होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। तो ए इन्वर्स निकालना है तो ए आव्यूह से दो चीज़ निकालनी होंगी, एक तो सारणिक ए और एक एडजॉइंट ए, तभी ए इन्वर्स आएगा। तो सबसे पहले सारणिक ए का मान निकालता हूँ, निकालो सारणिक ए का मान, तो ये 2/2 क्रम का है, तो कैसे निकलता है सारणिक मान, इन दोनों के गुणे में से
इन दोनों का गुणा घटाना होता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का गुणा 1 माइनस इन दोनों का गुणा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। सोल्व कर लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये तो आ गया सारणिक ए का मान। एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब ये 2/2 क्रम का अवयव है, तो यहाँ आपको याद होगा कि जब 2/2 क्रम का अवयव हो और उसके लिए एडजॉइंट ए निकालना हो तो मेन मेथड यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जिससे एडजॉइंट ए सीधा निकल आता है। तो एडजॉइंट ए उसी मेथड से निकालेंगे। देखो उसमें क्या होता है, इन दोनों का तो क्रम बदल दो, मतलब इन अवयवों को आपस में एक्सचेंज कर दो। तो इनको तो आप एक्सचेंज भी करोगे आपस में, इस एक और एक को, तो भी वही रहेगा। तो देखो इस एक को यहाँ लेकर और इस एक को यहाँ लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। और इन दोनों अवयवों के केवल क्या बदलते हैं, अवयव तो वही रहते हैं, इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ tan अल्फ़ा की जगह माइनस tan अल्फ़ा हो गया, और यहाँ माइनस tan अल्फ़ा है तो यहाँ प्लस का tan अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और इस प्रकार एडजॉइंट ए भी आ गया। तो सारणिक ए का मान भी आ गया और एडजॉइंट ए भी आ गया। तो अब ए इनवर्स आ जाएगा। देखो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए, मान रखो। तो देखो 1 बटा सारणिक ए का मान रखा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा गुणा में एडजॉइंट ए का मान रख दिया, ठीक है। तो अब आपके पास 80 का मान भी है और ए इनवर्स का मान भी है। अब ये दोनों मान है तो आपके पास 80 गुणा ए इनवर्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब 80 गुणा ए इनवर्स का मान निकालते हैं। देखिए 80 गुणा ए इनवर्स, 80 का जो मान था पीछे से यहाँ रख दिया, गुणा ए इनवर्स का जो मान था यहाँ रख दिया, ठीक है। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था अब इन तीनों को गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे, ये जो अचर राशि है इसको आगे ले लो और गुणा में फिर ये दोनों अवयव, ठीक है ना, कोई बराबर होते हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस प्रकार, ठीक है। ये तीनों गुणे में है तो इस अचर राशि का तो बाहर ले लिया और गुणे में फिर ये दोनों अवयव। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों अवयव को गुणा करेंगे। तो देखो ये तो ऐसे कैसे आ गया, गुणा में अब इन दोनों अवयव को गुणा करते हैं। तो सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ संगत अवयवों को गुणा करो और जोड़ दो। तो देखो एक से गुणा हो 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस के tan अल्फ़ा से गुणा होगा तो माइनस का tan स्क्वायर अल्फ़ा, और अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ संगत अवयवों को गुणा करो और जोड़ो तो ये आ जाएगा माइनस का tan अल्फ़ा माइनस का tan अल्फ़ा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ संगत अवयवों को गुणा करो और जोड़ दो तो tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो ये संगत अवयव को गुणा करो तो देखो यहाँ ये इससे गुणा होगा तो माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा आएगा, और एक से गुणा होगा तो 1 आएगा, जोड़ोगे तो माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1। तो इस प्रकार ये गुणा हो गया। आगे सोल्व करते हैं। ये तो ऐसे कैसे आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा कितना माइनस 2 tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा, और इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। तो ये अचर राशि और गुणे में अवयव है, कैसे सोल्व होगा, यह अचर राशि और एक अवयव का गुणा कैसे होता है, वो अचर राशि उस अवयव के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो करो, तो ये जब इससे गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इससे गुणा होगी तो ये आ जाएगा, ये इससे गुणा होगी तो ये आ जाएगा, और ये इससे गुणा होगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीधे सीधे सूत्र हैं। देखो ये किसका सूत्र होता है, 11वीं क्लास में पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है आपने। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा किसका सूत्र होता है, cos 2 अल्फ़ा का, माइनस का माइनस 2 tan अल्फ़ा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, रख दिया। 2 tan अल्फ़ा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा वही है, किसके बराबर होता है sin 2 अल्फ़ा, और 1 माइनस ये वही है पहले में जो सूत्र लगा था, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, cos 2 अल्फ़ा के बराबर होता है, cos 2 अल्फ़ा रख दिया, और इस प्रकार सिद्ध हो गया, ठीक है।